नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है, वो आप लोगों को बताने वाला हूं। तो यहां पर 27 जुलाई 2023 को स्टैंडिंग ऑर्डर जारी किया गया है 4/2023 को लेकर। राजस्थान में नई भर्ती यानी कि 3000 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। आप सभी लोगों को पता है, वो भी 12वीं पास भर्ती है। और फॉर्म यदि भरना है आप लोगों को तो ये वीडियो पूरी अंत तक देखनी है, क्योंकि राजस्थान की कोई भी अपडेट हो सबसे पहले अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि 27 जुलाई 2023 को जारी किया गया है। ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजस्थान जयपुर की तरफ से नोटिस जारी हुआ है। स्टैंडिंग ऑर्डर 04/2023 आप देख सकते हैं। किससे रिलेटेड है? रिक्वायरमेंट ऑफ पुलिस कांस्टेबल से। तो यहाँ पर जो प्रोसीजर है, जो रिक्वायरमेंट है आपकी पुलिस कांस्टेबल की, उसी को लेकर यहाँ पर ये नोटिस है, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर ड्राइवर की होगी, PTC की हो गई, GD की, बैंड वालों की, तो ये अलग अलग डॉग स्क्वाड वगैरह की सभी की वैकेंसियों को लेकर यह नोटिस जारी किया गया है। पूरी जानकारी आपको देखनी है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसमें सारी की सारी एज लिमिट वगैरह आपको सब कुछ मिलेगा। तो रिजर्वेशन वगैरह की बात करें तो इस प्रकार आप रिजर्वेशन के बारे में भी आप देख सकते हो, किसको कितना रिजर्वेशन मिलने वाला है, यानी कि आरक्षण मिलने वाला है। लड़कियों को 30% आरक्षण मिलेगा और इसी प्रकार यहाँ पर आपको 12.5%, 2% स्पोर्ट वगैरह को, तो वो सारी जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं। MBC को 5%, उसके अलावा EWS को 10%, SC ST OBC को अलग से दे ही रखा है, वो अलग है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करें तो आयु सीमा की, तो एज एंड रिलेशन एज, यानी कि एज दे रखी है और एज में जो छूट दे रखी है उसके बारे में जानकारी बता रखी है आप लोगों को। तो जानकारी देखो, यहाँ पर कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एज 18 ईयर, यानी कि कम से कम 18 साल का तो होना चाहिए। मस्ट नॉट हैव अटेंड द एज ऑफ 23 ईयर, यानी कि 23 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ पर बताया गया है, कम से कम 18, ज़्यादा से ज़्यादा 23 वर्ष होनी चाहिए। तो ये DOP नोटिफिकेशन में जो डेट दे रखी है वो 25/6/2000 से कम नहीं होनी चाहिए, 8 से कम नहीं होनी चाहिए, ये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सॉरी, 25/6/2004 से मतलब कम का मतलब इससे, जैसे कि 26/6/2024, 2004 ऐसे नहीं होनी चाहिए, मतलब इससे कम ही होनी चाहिए। मतलब 25/6/2004 की जगह 2003 है, 2 है, वो चलेगा। ये आप लोग देख सकते हैं। इस प्रकार ये नोटिस है, आप लोग देखेंगे यहाँ पर, तो इस प्रकार क्या है पूरी जानकारी आपको बताएंगे। चलिए, और यहाँ पर बोला गया है दोस्तों, आपको ये नहीं पढ़ना है, इसको छोड़ दीजिए। आपकी आयु सीमा जो रहेगी 18 से 23 साल, ये याद रखिए जनरल वालों के अनुसार। उसी के अलावा यहाँ पर यदि आपसे पूछा जाए ड्राइवर के लिए, कांस्टेबल ड्राइवर के लिए जो है मिनिमम तो 18 होती है और मैक्सिमम जो होगी वो 26 होगी, आपको बस ये याद रखनी है। उसके अलावा यहाँ पर द अपर एज लिमिट जो छूट मिलेगी वो 5 साल की मिलेगी SC ST OBC MBC नॉन क्रिमिनल श्रेणी के। उसके अलावा EWS को, शहरिया कैटेगरी को, वुमेन को, या इनको जो है ये 5 साल की छूट मिलने वाली है। उसके अलावा यहाँ पर 10 साल की छूट किन को मिलेगी, तो वो इनको मिलेगी। तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो बताया गया है, ये वुमेन है जो नॉन अनरिजर्व वाली, यानी कि अनरिजर्व वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए हैं। जबकि रिजर्व वाली जो लड़कियां हैं, जो रिजर्व वाली कैटेगरी वाली लड़कियां, जैसे SC ST OBC MBC EWS एरिया की जो लड़कियां हैं, उनको यहाँ पर 10 साल की छूट, जबकि जनरल वाली जो लड़कियां हैं उनको 5 साल की छूट मिलेगी। तो ये आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से। उसके अलावा जो फिजिकल फिटनेस को लेकर भी यहाँ पर कुछ कंडीशन रखी गई है। उसके अलावा एक्स सर्विस वगैरह को यहाँ पर 42 साल तक भी माने रहेंगे। उसके अलावा फिजिकल फिटनेस के बारे में यहाँ पर रखा है, हाइट क्या होनी चाहिए, तो जनरल एंड TSP एरिया वालों की देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार क्या रहने वाले हैं, जबकि शहरिया डिस्ट्रिक्ट और 12, ठीक है, वो भी देख सकते हैं। हाइट यहाँ पर होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर लड़कों की, और लड़कियों की 152। उसके अलावा चेस्ट जो फुलाना है वो लड़कों को मतलब मिनिमम जो होना चाहिए विदाउट एक्सपेंशन 81, और फुलाने के बाद आपका 86 होना चाहिए। मिनिमम जो एक्सपेंशन होना चाहिए कितना भी हो, उससे ज़्यादा 5 होना एक्सपेंशन जरूरी है। लड़कियों के लिए कोई सीना नहीं फुलाना है। जबकि यहाँ पर वेट की बात करें, लड़कों के लिए कोई वेट एप्लीकेबल नहीं है। लड़कियाँ जो है कितने किलो की होनी चाहिए, कोई भी लड़की हो तो वो 47.5 किलो की एक लड़की होनी चाहिए, यहाँ पर बताया गया है। उसी प्रकार शहरिया में बात करें तो हाइट 160 सेंटीमीटर चलेगी लड़कों की,
लड़कियों की 145। इसी प्रकार यहाँ पर जो एक्सपेंशन की बात है तो वो 54 सेंटीमीटर 74 सेंटीमीटर 79 सेंटीमीटर दे रखा है, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। लड़की का वजन 43 किलो होना चाहिए सहरिया का, तो यहाँ पर ये बता रखा है। इस प्रकार से जो है आपका फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए। बात करें आगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस या इंटेलिजेंसी के लिए सीनियर सेकेंडरी और 12th क्लास पास और इक्वलेंट देयर ऑफ फ्रॉम रिकोनाइज स्कूल एग्जामिनेशन बॉडी। तो ये यहाँ पर बताया गया है, इसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस वगैरह होती है इसके लिए 12वीं पास होना चाहिए। और उसके अलावा पुलिस टेलीकम्युनिकेशन के लिए 12वीं में आपके साइंस होनी चाहिए, साइंस के साथ भी फिजिक्स और मैथ होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या मैथ नहीं है तो कंप्यूटर साइंस एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए आपके 12th में आपके इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स मैथ और कंप्यूटर साइंस। ठीक है, इनमें से मैथ और कंप्यूटर साइंस में से एक, और फिजिक्स तो होनी चाहिए। तो ये आपके पास है तो आप आवेदन करेंगे, नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं इसको, ऊपर वाला आवेदन कर दीजिएगा। ठीक है, तो और आप लोगों के ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो ऑफिशियल वेबसाइट है www.police.rajasthan.gov.in। ठीक है, और आपको फॉर्म भरना है वो ई मित्र के माध्यम से भरना है। एप्लीकेशन फ़ीस क्या लगेगी वो भी आपको बता देता हूँ। तो ये एप्लीकेशन जो फ़ीस है यहाँ पर जनरल वालों की प्लस जो ओबीसी वाले क्रिमिनल श्रेणी के आते हैं और आउट ऑफ राजस्थान के जो विद्यार्थी उनकी 600 रुपये फीस लगेगी। जबकि SC ST और OBC के जो नॉन क्रिमिनल के हैं, EWS कैटेगरी के अभ्यर्थी है, ठीक है, और TSP एरिया के और शहरिया जनजाति जो भी है उनकी 400 रुपये फीस यहाँ पर लगने वाली है। तो इस प्रकार से ये आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि फ़ीस क्या लगेगी आप लोगों के लिए। ठीक है, ड्राइवर के लिए यदि फॉर्म भरोगे तो आपके पास 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस, 1 साल का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, चाहे LMB हो चाहे HMV हो, यानी कि हैवी या आपके लो ये मतलब दोनों में से कोई सा भी चलेगा। ठीक है ना, लाइट वाला भी और हैवी, दोनों में से कोई सा भी। और यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार होने वाला है, तो पार्ट फर्स्ट में आपका यहाँ पर ये इस प्रकार से कुछ रहने वाला है जो कि आप लोग देख सकते हैं। और इसमें पार्ट फर्स्ट में आपको कम से कम, ठीक है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट होगी, द रिक्वायरमेंट इज़ टू बी डन थ्रू कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो कॉमन एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है उसी के अनुसार यहाँ पर आपकी दोस्तों क्या होगी, ये आपको बुलाया जाएगा। जिन भी विद्यार्थियों के कैंडिडेट के जनरल, EWS, OBC, MBC में स्कोर 40% है CET में, वो सारे के सारे विद्यार्थी एलिजिबल होंगे। जिन विद्यार्थियों के CET में 40% है वो सारे एलिजिबल है, जबकि SC ST में 36% है वो सारे के सारे एलिजिबल है। जबकि बात करें TSP शहरिया, इनमें आपके 30% है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में, तो वो सारे के सारे विद्यार्थी इसके लिए एलिजिबल होंगे। ये महत्वपूर्ण बड़ी बात निकल कर के आई है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। फटाफट से वीडियो को वायरल कर दीजिए। मज़ा आया कि नहीं आया, देख लीजिए, आप लोगों के लिए बड़ी खबर है। जिन भी विद्यार्थियों के जनरल, EWS, OBC, MBC का 40% है, सारे के सारे विद्यार्थी एलिजिबल कर दिए। SC ST 36%, शहरिया और TSP 30% में एलिजिबल है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीनियर सेकेंडरी, हाँ, लेवल 2022 में आपने दिया होगा तो उसमें आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप सभी फॉर्म भर सकते हैं। बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। और यहाँ पर ऑल सच कैंडिडेट सेल बी इनवाइटेड ऑन मेरिट बेसिस सब्जेक्ट टू 15 टाइम ऑफ कैटेगरी वाइज वैकेंसी पब्लिश फर्स्ट पेज PST इस प्रकार से आपका होगा। ऑल सच कैंडिडेट सेल बी, तो आप फिजिकल टेस्ट होगा सक्सेसफुली। तो यहाँ पर आपका पहले क्या होगा, फर्स्ट पेज में आपकी यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी PST होगा, PET और PST होगा आपका फर्स्ट। क्या होगा, PET और PST होगा आपका। सबसे पहले यहाँ पर ये बताया गया है कि आपको जैसे ही CET में इतने नंबर आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या देना होगा, आपको PET देना होगा, PST देना होगा। तो आप देख सकते हो ये जानकारी। तो आपके पास फिजिकल एफिशिएंसी PET के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, तो आप देख सकते हो। और इसमें खुद की रिस्क होगी। मेन 5 किलोमीटर की दौड़ है 25 मिनट में, लड़कियों की 5 किलोमीटर दौड़ 35 मिनट में। इस प्रकार से ये एक्स सर्विसमैन की 5 किलोमीटर 30 मिनट में। SC ST शहरिया कैंडिडेट ऑफ 12 और SC ST कैंडिडेट ऑफ TSP, इनके लिए यहाँ पर बताया शहरिया कैंडिडेट ऑफ 12 के, SC ST कैंडिडेट ऑफ TSP के
5 किलोमीटर 30 मिनट में, इस प्रकार रहेगी यहाँ पर। ठीक है, ये आप जानकारी देख सकते हो, इम्पोर्टेंट जानकारी। उसके अलावा पीएसटी टेस्ट होगा फिर आपका हाइट, चेस्ट, वेट मेजरमेंट वगैरह वाला। ठीक है, तो ये आपका होने वाला है, आप लोग देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देखेंगे फिर पीएसटी मेजरमेंट शेल बी डन ऑन द डे ऑफ पीएसटी विद और विदाउट अपील एंड शेल बी फाइनल। ठीक है, ओनली कैंडिडेट हु क्वालिफाई पीएसटी एंड पीएसटी विल बी एलिजिबल फॉर सीबीटी। यानी कि जो पीईटी और पीएसटी को जो एलिजिबल हो जाएंगे जो कैंडिडेट, वो फिर सीबीटी के लिए एलिजिबल होंगे। किसके लिए? सीबीटी के लिए। मतलब एक फिर एग्ज़ाम होगा आपका, फिर उस एग्ज़ाम के लिए आप क्या होगा? एलिजिबल होंगे। देख सकते हो, कंप्यूटर टेस्ट बेस्ड टेस्ट होगा उसके बाद। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होगा। देयर शेल बी 150 क्वेश्चन, वन मार्क्स ईच। सारे के सारे क्वेश्चन एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 150 क्वेश्चन होंगे। 25% मार्क्स विल बी डिडक्ट एवरी रॉन्ग आंसर, यानी कि 1/4 की माइनस मार्किंग रहेगी। ठीक है, 1/4 माइनस मार्किंग रहेगी। और यहाँ पर देखेंगे सिलेबस, तो रीजनिंग, लॉजिक, कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर से संबंधित आएगा आपका यहाँ पर 60 क्वेश्चन, रीजनिंग और लॉजिक बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये सारे आपके आने वाले हैं। 60 क्वेश्चन 60 नंबर के, जबकि आपके जीके वगैरह की इनकी बात करें 45 क्वेश्चन 45 नंबरों के। जबकि हिस्ट्री ये कहाँ की आएगी? ये आपकी आएगी जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, सोशल साइंस, करंट अफेयर्स रिगार्डिंग राइट ऑफ वुमेन, चिल्ड्रन, गवर्नमेंट स्कीम, इंस्टीट्यूशन रन बाय द राजस्थान गवर्नमेंट टर्म से, तो राजस्थान गवर्नमेंट के आने वाले हैं। जबकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, ये 45 क्वेश्चन 45 नंबरों के, यानी कि 150 क्वेश्चन 150 नंबरों के इस प्रकार से आने वाले हैं। और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी, इनके लिए जो पासिंग मार्क्स रहेंगे 40% मिनिमम। एससी एसटी के लिए यहाँ पर 36% मार्क्स मिनिमम रहेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, ये आपका पार्ट 2 यानी कि आपका ये सीबीटी होने वाला है। और पार्ट 3 में आपका क्या होगा? ये ड्राइवर के लिए है। पार्ट 3 जो है ये ड्राइवर वालों के लिए हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को ये सारी जानकारी कैसी लगी? आपके पास एनसीसी के जो सर्टिफिकेट है उसके भी आपको नंबर यहाँ पर मिलने वाले हैं। किसके? एनसीसी के सर्टिफिकेट के भी पार्ट 3 में जो भी आपके पास कुछ भी है तो उसके नंबर मिलेंगे। पार्ट 4 में यहाँ पर कंबाइंड मेरिट आपकी निकलेगी, सारा सब कुछ जोड़ जुड़ा के आपकी यहाँ पर ये मेरिट भी निकाली जाएगी। तो दोस्तों आप बताइए मुझे कमेंट करके कि सबसे पहले राजस्थान में जो जानकारी हमने दी है आप लोगों को, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को फटाफट से शेयर कीजिए ताकि राजस्थान के हर विद्यार्थी तक ये जानकारी पहुंच सके। क्योंकि आपकी भर्ती का ये नोटिस आ चुका है, क्या क्या होने वाला है। यानी कि सबसे पहले आपका पीएसटी और पीईटी होगा, उसमें जो आप पास हो जाओगे तो फिर आपका सीबीटी एग्जाम होगा। सीबीटी के बाद यदि आपके पास किसी भी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट है वो है, फिर आपकी फाइनल मेरिट निकाली जाएगी, कंबाइंड मेरिट निकाली जाएगी, फिर आपका सिलेक्शन दिया जाएगा। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपके इतने नंबर तो आ ही रहे होंगे। ठीक है, मैंने बता ही दिया आपको कि 40% ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वगैरह के आ रहे हैं, जबकि 36% एससी एसटी के और टीएसपी एरिया वालों के 30% नंबर आ रहे हैं। तो सारे के सारे सीईटी में आ रहे हैं, तो आप सारे के सारे एलिजिबल हो। थैंक यू, तभी इस विद्यार्थी को बहुत बहुत धन्यवाद।